सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर और मीठे नाम में प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, इस सुंदर समय के लिए जो आपको और मुझको प्रभु में मिला है। बहुतों को प्रियो इस संसार में ये बहुमूल्य सुंदर सुनहरा अवसर नहीं मिला। प्रभु के इस आदर के लिए, इस सुंदर आशीष के लिए, प्रभु के कीमती प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु जो जीवित हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहें, उनके बच्चे उन्हें ढूंढते हुए वचन के द्वारा उनकी आवाज़ को सुने, अपने प्रभु की आवाज़ को पहचानना सीखें, अपने प्रभु के वचन को सीखें, उन वचन के द्वारा प्रभु की आशीषों को ग्रहण करें, छुटकारे को ग्रहण करें और रोगों से मुक्ति पाएं। हाँ, वो हमारे प्रिय मुक्तिदाता हैं, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। और अभी हम लोग ने जैसा गुड फ्राइडे, साइलेंट डे और फिर ईस्टर, द डे ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान दिवस, अभी हमने प्रभु यीशु मसीह नासरी की उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को प्रोक्लेम करने के लिए, दुष्ट की युक्तियों को ढाने के लिए हमने जीवित परमेश्वर की इन वाणियों को, वचनों को बांटा और मनाया। और हम सब आनंदित हुए, अनुग्रहित हुए, बड़े बड़े छुटकारे मिले लोगों को। और प्रभु की 7 वाणियों की सामर्थ्य से प्रभु ने जनरेशनल कर्सेस को भी तोड़ा। हालेलुया। प्रभु विटनेस बनाते हैं लोगों के जीवन में, प्रभु आशीषित करते हैं, अनुग्रहित करते हैं, लिविंग टेस्टिमनीज बनाते हैं हमारे और आपके जीवन में। और वो इसलिए कि हम प्रभु के उस महान प्रेम को, उस महान बलिदान को समझ सकें और बहुतों के ईमान और विश्वास में लाने का एक ज़रिया बनाते हैं प्रभु हमें और आपको। जब हम प्रभु की संगति सहभागिता में अलग अलग माध्यम से जुड़ते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। और आज आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज के माध्यम से जब आज आप और हम प्रभु के संगति सहभागिता में, वचन में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम को भी धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु के दास दासी हैं, एक आशीषित परिवार जो मिल के प्रभु की सेवकाई निरंतर करते रहते हैं। उनके इस हार्डवर्क को प्रभु आशीषित करते हैं, जिससे उनका घर, उनका घराना, उनके परिवार, उनके बच्चे सब उस आशीष को पाते हैं। आज हम और आप भी उसमें आगे बढ़ें, जैसे ब्रदर, सिस्टर और तमाम दास दासियां प्रभु की रात दिन। ये वो समय है, अंत का समय है प्रियो। इस समय हम जितना प्रभु के नज़दीकी में आने के लिए प्रयास करें वो कम है। रात दिन प्रभु पर मनन करें, प्रभु के वचनों पर मनन करें, क्योंकि यही वो समय है प्रियो जबकि हम प्रभु को पा सकते हैं। हालेलुया। और आज मैं कुछ, अभी हम लोग ने ईस्टर मनाया है और गुड फ्राइडे, प्रभु के जीवित कलाम को, प्रभु की रियल स्पिरिचुअल फूड को, प्रभु के मन्ना को हमने खाया है। और बहुत से लोग होंगे जो प्रभु के वचन के मार्फत और कुछ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को जानना चाहते होंगे, तथ्यों को जानना चाहते होंगे। तो मंजुषा चिल्ड्रन सोसाइटी मिनिस्ट्री वर्क है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मिसेस मंजुषा, उनके हस्बैंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, उनके माध्यम से एक जो उन्होंने भी शायद स्टडी किया होगा, उनका एक स्टडी वर्क मुझे मिला, मैंने उसका स्टडी किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो पर्दा, जिसके विषय में हमने मरकुस, मती और लूका,
मत्ती, मरकुस, लूका, इन तीनों पुस्तकों में हमने देखा है पर्दे का जिक्र देखा है। और बाइबल में बहुत सी जगहों पर नए नियम में, पुराने नियम में हमें बाइबल में पर्दे का जिक्र मिलता है। उस विषय में कुछ तथ्यों को, कुछ आत्मिक स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को लेकर मैं आज आपके सम्मुख हूँ। दिस इज़ माय टॉपिक और इस पर हम आज मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और प्रभु की सत्य को और गहराई से सीखेंगे, जानेंगे, उसके उन बातों को, गहरे रहस्यों को उस रीति से जानेंगे जैसे वो चाहते हैं। क्योंकि दुनिया के लोग तो, बहुत से लोगों का मुंह ऐसे बंद कराते हैं जैसे ठीक है किताबी बातें किताब ही होती हैं और वो लिखी हुई सही होती हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं देंगी। तो उनके लिए यह उत्तर होगा जो मंदिर का पर्दा, उसका फटना। और आज जो तथ्य आपके सम्मुख आएंगे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से प्रभु के शब्द आपके मुंह में आए और आप उसे शेयर करें। जैसे मुझे भी कहीं से ये ज्ञान प्राप्त हुआ थ्रू बाइबल, मगर उसकी रिसर्च वर्क मुझे मिला सिस्टर मंजूषा से और अब मैं आगे उसको आपको शेयर कर रही हूँ। आप उसे बढ़ाएं आगे, औरों तक भी पहुँचाएं, ताकि वो अल्प विश्वासी जो तथ्य मांगते हैं उनको आप उत्तर दे सकें। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझको अपने राज्य के लिए तैयार करते हैं अलग अलग माध्यम से। हम सब मिल के प्रभु की एक देह हैं। हालेलुया। और देह हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे ही रहे, हर इंसान यही चाहता है। यदि किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, यदि किसी के पाँव में कोई छाला हो जाए, यदि किसी के हाथ में कुछ और हो जाए, किसी की आँख में कुछ हो जाए, तो वो एबनॉर्मलिटी बॉडी में जो आती है उससे उसकी चाल बदल जाती है, कार्य करने का स्पीड बदल जाता है। राइट? वही इस संसार का हाल है। आज हम सब मिलकर एक प्रभु की देह हैं, उसकी हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। ही इज़ आवर हेड और ये सारी कलीसिया प्रभु की देह है। और यदि हम प्रियो उस देह को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए अपनी चाल को सही रखना चाहते हैं, बिना सोचे, बिना हैविंग अ सेकंड थॉट, जो भरमाने वाला जो दुष्ट है वो तो हमेशा कहता है यही बात को कि कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे एक हमारे कर लेने से क्या हो रहा है? दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे एक इतना सा कुछ कर लेने से थोड़ा ना कुछ हो जाने वाला है। मगर प्रियो, शरीर में ये बहुत सारे अंग हैं, लेकिन अगर एक फांस भी चुभ जाती है, इतना सा भी एक कांटा चुभ जाता है, तो कैसे हमारी चाल बदल जाती है। कहने को देह हमारी बहुत बड़ी है, अलग अलग अंग हैं, लेकिन पैर अगर ये बोले कि अरे मुझे एक कांटा ही तो चुभा है, तुम क्यों लंगड़ा रहे हो, तुम देह तो सही चलो, मगर वो देह नहीं सही चल पाती। अगर उंगली जल जाती है एक, तो हम किचन के काम भी महिलाएं करने में कितना एक असुविधा का सामना करती हैं। तो इसी तरह से देह तब बनती है जब एक एक अंग स्वस्थ होता है। ऐसे ही आज कलीसिया को स्वस्थ होना है, आत्मिक रूप से परिपक्व होना है, आत्मिक रूप से स्वस्थ होना है। यदि हमारे शरीर में हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएं और हमें चलना पड़े तो हम कितनी जगह टकराएंगे, हम इस बात को सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके लिए देह को हम कहें कि नहीं तुम ठीक से चलो, पाँव तुम तो ठीक हो, परंतु वो आंखें हैं जो देह का भी एक अंग है, तो चाल बदल गई, कार्य करने का तरीका बदल गया, हिंड्रेंसेस आ गई। ऐसे ही हम सब परमेश्वर की देह हैं। हम क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे प्रार्थनाएं करते हैं, कैसे वचन को बांटते हैं, कैसे वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनना किस प्रकार का है ये भी प्रभु देखते हैं। और हमारा मन प्रभु में कैसे उस आशीष को पाएगा जब हम प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए उस रीति से बैठेंगे जैसे मरियम, जो मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर, जब प्रभु उनके घर आए और मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया,
जी हाँ प्रियो, मरियम की तरह से सुनने को, प्रभु के समीप बैठना, जब हम बाइबल खोलते हैं या किसी भी मनादी करने वाले भाई बहन को सुनते हैं तो उस रीति से सुने वचन को, जैसे मरियम ने अपने आप को सरेंडर करके सुना था। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु आपके पास आते हैं, आपके निकटता में आते हैं प्रभु। हम सब जितने भी संसार में जहाँ जहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु आपके नाम में, आपके दास दासियाँ, चर्चेस, कलीसियाएँ, सभी हम भाई बहन प्रभु मिलकर जहाँ जहाँ भी हैं प्रभु, जहाँ जहाँ पर भी ऑनलाइन वर्शिप चल रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं प्रभु, सारे विश्व में प्रभु उनके साथ एक मन और एक चित्त होकर प्रभु हम आपके पास आते हैं। आपकी पवित्र हुजूरी में आने के लिए प्रभु आप हमें अल्लाव करें, अपनी निकटता में परम पवित्र उपस्थिति लिए प्रभु आप हमें अलाउ करें प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमें अपनी संगति, सहभागिता, हुजूरी में आने का सुंदर सुनहरा ये मौका देते हैं प्रभु। आगरा मसीह मंडल आपने ठहराया है, आपके बच्चों को आपने नज़दीकी में बुलाया है। अपने वचन के मार्फत प्रभु आप हर एक उस पर्दे को फाड़ चुके हैं प्रभु, जो आपकी आशीषों को ग्रहण करने से हमें रोक। You are a very present help in the time of trouble. Right now, Lord, take everything in your kind control. Take all of us in your kind control, Lord. Hallelujah. We welcome you, Lord, Holy Spirit. In the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। मंदिर का पर्दा। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27 चैप्टर को पढ़ते हैं और उसकी 51 वर्स, जहाँ पर लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हमें प्रियों देखने वाली बात है, ये ऐसा वाकया हुआ क्यों? मंदिर, जो वो मंदिर जहाँ पर होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, धन्यवाद बलि, स्वेच्छा बलि, ये तमाम बलियाँ दी जाती थी प्रियो। उस स्थान का पर्दा, उस मंदिर का पर्दा क्यों फटा? वो पर्दा क्यों डला था? कैसा था वो पर्दा? ये तमाम प्रश्न हमारे जीवनों में आते हैं और हम उसका उत्तर जानना चाहते हैं, और हम उसका उत्तर जानना चाहते हैं। कुछ तथ्य जो ऐतिहासिक हैं, कुछ तथ्य जो बाइबल से हैं, आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। पहली चीज़, जो वो पर्दा था वो 60 फीट हाई था, 60 फीट ऊंचा था और 30 फीट चौड़ा था, और करीबन 300 याजक उसे खोलने के लिए, बंद करने के लिए लगते थे। और उसमें जो मेन कलर्स थे वो ब्लू, पर्पल और रेड थे। ये उसका बनावट थी, ये उसका एक रूप था जो मैं आपके सामने, जो अपनी फिज़िकल फॉर्म में था वो पर्दा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज वो टेम्पल होगा। हमारे घरों में भी पर्दे होते हैं जो हम हवा को रोकने के लिए, इंसेक्ट्स को रोकने के लिए, कि जब वो उन्होंने अपनी जान प्राण त्यागे, उससे पहले उन्होंने जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे तो वो मंदिर,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रियों, पहली चीज़ आपको बताने के लिए है कि जो मंदिर का पर्दा था, जो विशेष रूप से मंदिर में मूसा को जब प्रभु ने अगुवाई दिया, और हम देखते हैं किस रीति से उसको अगुवाई के बाद उन्होंने उसे बनाया, और जब बनवाया गया उसका जो मुख्य पर्पस था वो था पवित्र स्थान जो मंदिर का है, पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान, होली प्लेस टू द अटरली मोस्ट होली प्लेस, अटमोस्ट होली प्लेस, जो बहुत अधिक पवित्र, अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये पर्दा लगाया गया था मंदिर में। और वो अति पवित्र स्थान में हर किसी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और वहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु के द्वारा वाचा का वो संदूक वहाँ पर रखा होता था। और आगे उसका जो जिक्र है वो एक्सोडस, आप उसे देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 33 में हम उसे देख सकते हैं कि वो अति पवित्र स्थान से पवित्र स्थान को अलग करने के लिए था। और एक्सोडस 26:34 में भी हम उसे देखते हैं, 26 के 34 वर्स में देखते हैं कि जब यात्रा के दौरान वो मिलाप उसको लेके जाया जाता था, वाचा के संदूक को, तो उसको ड्यूरिंग द जर्नी भी पर्दे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि कोई भी अपवित्र स्थान, अपवित्र व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की ओर से चुना हुआ नहीं है, ना तो वो उसे देख सके ना वो उसे छू सके, तो कहीं वो मर ना जाए। जैसा कि हमने देखा है बाइबल में कि उसको गलत रीति से देख लेना या छू लेने से क्या हानियाँ हुई हैं। अभी हमारा टॉपिक केवल पर्दे को का है, तो हम उस पर ही मनन करेंगे। और इसका हम देखते हैं नंबर्स 4 और उसकी 5th वर्स में भी देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द जर्नी वो पर्दे का इस्तेमाल किया जाता था। और 7 टाइम्स जब याजक स्प्रिंकल करते थे उस बलि के भेंट को, तो 7 टाइम्स वो पर्दे के ऊपर बलि को के उस भेंट को जो होम बलि, मेल बलि चढ़ाई जाती थी, उसका स्प्रिंकल, उसके छींटे 7 बार याजक पर्दे के ऊपर किया करता था, जिससे परमेश्वर उसे रिसीव कर सकें। और परमेश्वर उस बलि को रिसीव करते थे, ग्रहण करते थे। ये इस बात का चिन्ह होता था कि सैक्रिफाइस का, द साइन ऑफ सैक्रिफाइस, जिसको हम देखते हैं कि परमेश्वर के मुख से, अभी हमने गुड फ्राइडे पर 7 वाणियाँ सुनी, और वो 7 वाणियाँ यही हैं जो प्रभु ने हमें उद्धार का मार्ग, अपने को कलवरी क्रूस पे चढ़ा के बलिदान दिया। वो बलिदान प्रभु का, वो परमेश्वर का, उस पर्दे पर प्रभु के वो 7 छींटे लहू के बराबर वो वाणियाँ हैं, सामर्थ्य रूप से कार्य करने को। और वो प्रभु ने, परमेश्वर, उनके सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। और हम सब बच गए। और वो 7 टाइम्स स्प्रिंकल करते थे, जो प्रीस्ट होते थे, हाई प्रीस्ट होते थे उसको। और एक लेविटिकस, लय व्यवस्था 16 और उसके दूसरे पद में हम देखते हैं जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हर एक प्रीस्ट, हर एक याजक अनुग्रहित नहीं होता था या आज्ञा नहीं प्राप्त किए होता था कि वो होली ऑफ होलीज़ में, उस स्थान में जो होली ऑफ होलीज़ का था, जो परम पवित्र स्थान था, उसमें प्रवेश कर सके। और The curtain of the temple is a sign of the blood of our Jesus Christ. प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सैक्रिफाइस का, त्याग का, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के त्याग का
ये साइन है, एक पहचान है, एक चिन्ह है, वो मंदिर का पर्दा। जैसा हम देखते हैं कि उसमें 3 रंग उसमें होते हैं, नीला, पर्पल, नीला यानी ब्लू, पर्पल और रेड, नीला और बैंगनी और लाल रंग। और इन तीनों रंग की एक मैसेज है जिसके कारण से इसमें ये 3 रंग होते हैं। जो ब्लू कलर है that stands for Lord's heavenly revelations, प्रभु के स्वर्गीय प्रकाशन, स्वर्गीय उसकी हाईनेस, परमेश्वर की महानता को वो दर्शाता है। और जो पर्पल कलर है वो रेवरेंस को दर्शाता है, प्रभु की रॉयल प्रीस्टहुड को, महायाजक होने को दर्शाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे महायाजक भी हैं और हमारे राजा भी हैं। हालेलुया। जो राजा हैं वो रॉयल्टी ब्लू कलर में है और पर्पल कलर में वो हमारे महायाजक हैं, रेवरेंस के साथ हैं। और रेड कलर प्रभु की कलवरी क्रूस पर सैक्रिफाइस का कलर है, जो दर्शाता है प्रभु के उस त्याग को, उस बलिदान को जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए दिया है। और हम आगे देखते हैं जो इसमें पर्दे का फटना हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर पिता की उस योजना को उनके पुत्र एक्सक्यूज़ मी, जो आज्ञाकारी रहे अपने पिता के और उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। दिस वॉज हिज फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड फॉर मी। तो ये पर्दे का फटना परमेश्वर पिता ने स्वयं इस कार्य को किया, स्वयं अपने हाथों से, अपनी इच्छा से उस मंदिर के पर्दे को फाड़ के मनुष्य और पिता की दूरी को ख़त्म कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के उस सैक्रिफाइस को कबूल किया। वो निर्दोष बर्रा, वो निर्दोष मेमना प्रभु पिता के सम्मुख पूरी तरह से सिद्ध बलिदान को पूरी मानव जाति के लिए संपूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ पूरा करके अपने स्वर्गीय पिता के पास उनके दाहिने हाथ बैठ गए, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएंगे। और प्रभु ने कहा, आ मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं, और ज्यूइश कल्चर अगर हम देखें तो ज्यूइश कल्चर होता था कि जब किसी बाप का पहलौटा या इकलौता पुत्र मारा जाता था, मरता था, तो उसके बॉडी पर पड़े कपड़े को वो पिता अपने हाथों से फाड़ता था। तो यहाँ पर ये साइन है, हालेलुया, यहाँ पर ये साइन है कि वो देह जो हम और आप हैं, हम अपने पापों में मरे हुए थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, और प्रभु का वो पर्दा जो हमारे मरे कामों की वजह से पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह के त्याग और बलिदान के कारण, प्रभु यीशु मसीह के त्याग और बलिदान के कारण वो पर्दा पिता ने स्वयं उसे फाड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम और आप अनंत काल की महिमा के लिए उस जीवन को प्राप्त किए, हम वो देह, जीवित देह बन गए प्रभु में। हालेलुया। तो ये पिता का एक कार्य, पर्दे को फाड़ने का एक कारण ये भी था कि उन्होंने हमें और आपको अनंत काल की मृत्यु से बचाया है, एक जीवन दिया है। और वो आगे इसमें हम देखते हैं, जैसा 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 14वें और 15वें पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस पर्दे का जिक्र है। और जब हमारे हृदयों पर से आज भी वो मनुष्य जो कहते हैं, जिनके लिए वचन में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु आप और हम जो उद्धार पाने वाले हैं परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है। तो जब पर्दा प्रियों हटता है हमारे हृदय पर से, हमारे मनों पर से, हमारी बुद्धि पर से, हमारी आत्मिक आँखों पर से,
आज भी वो पर्दा पड़ा है बहुतों के जीवन में। वो आत्मिक रूप से मरे हुए अवस्था में हैं। दुष्ट ने उन्हें मृत्यु के बंधनों में बांध रखा है। और जैसे ही वो पर्दा हटता है, जैसे ही वो पर्दा हटता है, तो वो परमेश्वर के उन अनगिनत आशीषों को, प्रभु की महिमा को, कलवरी क्रूस के द्वारा बहाए लहू की सामर्थ को प्राप्त करते हैं और रोगों से छुटकारा होता है, रोगों से चंगाई मिलती है, शिफा मिलती है, जनरेशनल कर्सेस से छुटकारा मिलता है, महामारियों से बचाव होता है, सुरक्षा मिलती है और प्रभु का अनुग्रह के साथ साथ हमें भौतिक आशीषें जो इस संसार में रह के भरपूरी चाहिए वो भी आपको प्राप्त होती है। क्योंकि पहले लिखा है वचन में कि पहले हम और आप प्रभु के धर्म और उसके राज्य की खोज करें, तो सब वस्तुएं प्रभु हमको स्वतः ही प्राप्त कराएंगे। वो दे रखी हैं हमें, परंतु बाधा कहाँ आती है? जब वो पर्दा डला रहता है तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। और यहाँ पर प्रियो हम इब्रानियों की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय 19वें और 20वें पद में भी देखते हैं, तो भी हमें दिखता है कि प्रभु ने वो पर्दा फाड़ के एक मार्ग परमेश्वर ने हमें बना दिया जिससे हम पिता तक पहुँच सके। क्योंकि यही वो कार्य था जो पिता चाहते थे। जब आदम और हवा ने पाप किया और वो प्रभु की महिमा से रहित हो गए, तो प्रभु चाहते थे, पिता हृदय से चाहते थे कि मनुष्य जिसको उन्होंने सृजा है अपने हाथों से, अपना श्वास फूंका है, वो फिर से प्रभु की महिमा को पाए। तो प्रभु यीशु मसीह पिता का स्वरूप, परमेश्वर सर्वशक्तिमान की वो वचन वाणी स्वयं मनुष्य बन के आ गए। आप और हमारी तरह से संसार में वो रहे, वो हमारी तरह बन गए ताकि हम उनकी तरह बन सके। हालेलुया। प्रभु ने हमारा रूप ले लिया ताकि हम उनका स्वरूप धारण करें। हालेलुया। प्रभु ने हमारी तरह से हमारी तमाम उन अपमानों को ले लिया ताकि हम प्रभु की महिमा में एंटर कर सकें। हालेलुया। उन्होंने हमारे सारे कमज़ोरियों को ले लिया ताकि हम पिता की उस सामर्थ्य को प्राप्त करें। हालेलुया। दिस इज़ द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन that God has given through, in and through the cross, the Lord Jesus Christ, His eternal love, unconditional love, प्रभु का प्रेम, प्रभु की सामर्थ इससे सिद्ध हुई कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज भी लोगों को, मनुष्यों को दुष्ट भरमा रहा है ये कहकर कि ये विदेशियों का भगवान है, ये विदेशी पुस्तक है, ये तो ईसाइयों का भगवान है। परंतु प्रियो, कहीं पर बाइबल को आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इसीलिए पढ़ लीजिएगा कि इस विशेष वाक्य को आप कहीं पढ़ सकें। मुझे तो कहीं नहीं मिला, प्रभु के दास दासियों को कहीं नहीं मिला, जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु को चाहने वाले हैं, प्रभु के खोजी हैं, उन्हें कहीं नहीं मिला एक सेंटेंस जहाँ लिखा हो कि प्रभु विदेशियों का भगवान है, प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के भगवान है, या प्रभु यीशु मसीह धर्मांतरण करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के, अमुक विशेष धर्म के ही फॉलोअर्स को चाहते हैं। परंतु ये तो मैंने हर जगह पढ़ा है कि प्रभु ने कहा जो ईमान लाएगा, जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगा कि वही मसीह है, वही प्रभु है, वो बच जाएगा, वो प्रभु की आशीषों को पाएगा। क्योंकि कलवरी क्रूस पर ईमान लाना प्रियो प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की आशीष है, प्रभु का छुटकारा है, प्रभु की चंगाई है, प्रभु की शिफा है। और ये प्रियो ऐसा टॉपिक है, इसको हम जितना बोलेंगे समय कम पड़ेगा, और इसमें आगे और भी सत्य हैं और भी तथ्य हैं। जब भी मौका मिलेगा इसको हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो प्रभु की ओर से आज के लिए मनन करने के लिए है वो ये है कि प्रभु सारे जगत के लिए आए, सारे संसार के लिए आए, सारे विश्व के लिए आए, और ये मुकर्रर समय
आपके और मेरे लिए है कि हम प्रभु में एक मन और एक चित्त होके प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें तमाम उन लोगों के लिए जो बैरी के गिरफ्त में हैं, जो शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं, जो दुष्ट के द्वारा अभी उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो आत्मिक आँखें जिनकी अभी खुली नहीं हैं, वो प्रभु के समीप आ सकें, प्रभु की आवाज़ उन तक पहुँचे। प्रभु से हमें विनती, प्रार्थना, निवेदन करना है कि प्रभु उन पर दया करें और उन्हें समीप आने के लिए उन्हें आवाज़ दें, उनका नाम लेके उन्हें बुलाएं, उन्हें चुन लें, उन पर रहम करें, उनके गुनाहों खताओं को माफ़ करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पूरी सेक्रीफाइस, कोई एक आदमी नहीं छोड़ा है, कंप्लीट पेनल्टी क्रॉस पर आपके और मेरे तमाम गुनाहों के लिए, सारे विश्व के, सारे संसार के गुनाहों के लिए चुका दी है। किसी विशेष जाति के गुनाहों के लिए नहीं, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं, किसी विशेष मनुष्य के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी कायनात के लिए। क्योंकि प्रियो, हम देखते हैं जब प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी कैलेमिटी आती है तो वो ये पूछ के नहीं आती है कि ये किस धर्म के लोग हैं, मैं इस पर ही आऊँगी, ये किस धर्म की जाति के लोग हैं, मैं उस पर आऊँगी। मगर हाँ, जो प्रभु में है वो सदैव सुरक्षित रहते हैं। आंधी आए, तूफान आए, किसी भी तरह की कोई मरी आए, वो प्रभु में सुरक्षित रहते हैं। एक्सोडस चैप्टर 12 के निमित्त कि जब वो मौत का फरिश्ता उन गलियों से गुजरा तो वो दरवाजे जिन पर बर्रे का, निर्दोष बर्रे का, जिन पे उस बलि किए हुए बर्रे का लहू लगा था, छाप लगी थी बर्रे की, मेमने की छाप लगी थी लहू की, वो बच गए और वो सारी मृत्यु की वो बला पास ओवर हो गई उनके घरों के सम्मुख से। और तभी हम फेस्टिवल ऑफ पास ओवर मनाते हैं। वो पास ओवर होना प्रियो यही है कि वो जब मृत्यु का फरिश्ता, मौत का स्वर्ग दूत वो वहाँ से गुजरा उन गलियों से, तो जितने भी लोगों ने अपने सेक्रीफाइस किए हुए उस बर्रे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस फसह के पर्व के बर्रे का लहू लगाया था दरवाज़ों पर, वो बच गए थे। तो आज भी हम और आप उन लोगों को भी याद करें जो अभी प्रभु के लहू की सामर्थ को नहीं जानते हैं, कलवरी क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रभु की आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु ने ये हमें सौभाग्य दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये एक महान फेवर दिया है, ये हमें ऑनर दिया है कि हम वो पर्दा फटने के द्वारा से हम परमेश्वर की आशीषों को, प्रभु की महिमा को, स्वर्गीय महिमा को इस धरती पर रहते हुए अपनी इन आँखों से देख सकते हैं, इस मनुष्य मन से ग्रहण कर सकते हैं, मनुष्य हृदय में उसे समा सकते हैं। हालेलुया, दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ गॉड, glory to God, hallelujah, thank you Jesus. So we have received a great opportunity to come and see the glory of God even in the world, in this world, according to Isaiah 60 chapter 60 verse 1, यशाया 60 और उसके पहले वचन के निमित्त, पहले पद के निमित्त हम इस संसार में जब रहते हैं और हम रहते हुए भी अपनी इन आँखों से, अपनी इन इसी देह से प्रभु की उस स्वर्गीय अलौकिक महिमा को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। और इसका चिन्ह है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद को अगर हम देखते हैं प्रियों, तो पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, ये आशीषित पद और उसका 16वां पद, पहला अध्याय और उसका 16वां पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी इस परिपूर्णता में, उसके इस फिनिश्ड वर्क में हमने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए कि व्यवस्था की तो पुस्तक मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को
किसी ने भी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस अलौकिक ज्ञान के लिए, इस आत्मिक महिमा में आशीष के लिए प्रभु, जो आपने आज दी है। प्रभु आपको महिमा देते हैं। इस सेशन को ब्लेस करें, सुनने वालों को ब्लेस करें, सबके मनोरथों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करें और प्रभु आशीषित करें, 1000 गुना 100 गुना और बहुतायत से पिता फलवंत होने दें आपके लोगों को इस वचन के मार्फत। प्रभु प्रेम करते हैं प्रभु सब आपसे, जो वो आपकी निकटता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जो आपसे दूर हैं वो आपकी निकटता में आए। इस मुकर्रर आशीषित समय में प्रभु हर एक देखने वाले को, हर एक सुनने वाले को, लाइव सेशन में जुड़े हर एक को और जो भी इन वीडियोस को देखते हैं प्रभु, सब सुनने वालों को आपकी ईमान की मजबूती और बहुतायत से मिले, विश्वास की मजबूती मिले, आशीषों में बढ़े प्रभु, छुटकारा पाएं, बीमारी से मुक्त हों, चंगाई को पाएं प्रभु, आपकी कलवरी क्रूस पे बहाए लहू की सामर्थ को प्रभु रिसीव करें प्रभु, रिसीव करें आज सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपका सत्य का आत्मा अगुवाई करे प्रभु सब। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित हों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ और आनंदित रहें। हालेलुया, जय मसीह की।